फॉर्मूला आपने पढ़ा है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये कैसे आया? अब तो बोल दो, दिख रहा है। सेम लॉजिक, अगर रेडियस को मैंने 360 डिग्री रोटेट किया तो जो बाउंड्री बनी उसकी लेंथ क्या है? अगर मैंने रेडियस को पूरा घुमा दूं मैं 360 डिग्री, तो इसकी टिप से बाउंड्री बनती जाएगी, और बाउंड्री की लेंथ कितना बनी? तो 1 डिग्री छोड़ो, माइंड में इमेजिन करो, 1 ही डिग्री घुमाए तो जो बाउंड्री बनेगी वो 2 पाई/360। और थीटा डिग्री, ये थीटा है मान लीजिए, ये थीटा है, तो थीटा डिग्री रोटेट करेंगे तो जो बाउंड्री बनेगी वो क्या बनेगी? θ/360 ऑफ, सिंपल। आ जाओ। साइंस के लिए मैथ्स अलग थोड़ी होता है, और क्या, मैथ्स तो मैथ्स होता है। हम कॉमर्स के लिए मैथ्स नहीं पढ़ाते, कॉमर्स के लिए नहीं पढ़ाते, उनका मैथ्स अप्लाइड मैथ्स होता है, वो थोड़ी पढ़ाते हैं, हम साइंस वाला ही पढ़ाते हैं। लेकिन जाते हुए एक बात सुनते जाना तो क्लियर हो जाएगा। कॉमर्स और साइंस वालों का एक ही मैथ्स होता है, अलग नहीं होता। जी आप सुन रहे होंगे बच्चे, ये तो ऐसे ही डिस्कशन चल रहा था नॉर्मल, कुछ एक दो बच्चे पहले आ गए थे, अभी मैंने क्लास स्टार्ट नहीं की 11th, अभी करेंगे। कुछ मत लिखना भाई, कुछ मत लिखना, अभी कुछ हुआ नहीं है। आप तो तैयार आए हो बिल्कुल। आपके स्कूल से इस बार 10th का मैथ्स का बोर्ड का पेपर तो अच्छा आया भाई, नहीं आसान लग गया? अच्छा नहीं था? मेरे हिसाब से तो बेटर था भाई, हम 40 साल के बोर्ड के पेपर तो मैंने भी देखे। अच्छा गया था, उसमें नया था, पैटर्न से रिलेटेड नहीं था कि जो हम पीवाईक्यू कर रहे हैं, बदले थे क्वेश्चन, और छोटे छोटे क्वेश्चन बदले तो पता भी नहीं लगे होंगे, गलत हो गए होंगे क्वेश्चनों में, कुछ खास था। किसका बेटर हुआ? फुल मार्क्स आ सक, ऐसे किसी को मत बोल भाई, कोई भी पूछो तो नहीं आएंगे, मेरे को गंदा पेपर हुआ। 1-2 मिनट कोई लेट आएगा ना, फिर मजा खराब होगा। टेंथ में कितने चैप्टर पढ़े बच्चों हमने मैथ्स में? 14। लिखो चलो ऊपर 11th मैथमेटिक्स। एक बच्चे ने आते ही मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है, उसने कहा भैया आप साइंस का मैथ्स तो पढ़ा दोगे ना? तो मैं ये क्लियर कर दूं कि साइंस का और कॉमर्स का मैथ्स अलग नहीं होता है, ये सेम मैथ्स होता है, लेकिन थोड़ा ध्यान से इसी बात को सुन लो 1-2 मिनट। एक पुराने सिलेबस में मैथ्स को कोर मैथ्स कहते थे, आजकल उसे स्टैंडर्ड मैथ्स कहा जाता है। 10th के बाद 11th-12th स्टैंडर्ड मैथ्स, साइंस वालों को स्टैंडर्ड मैथ्स ही पढ़ना होता है। साइंस वालों को कौन सा मैथ्स पढ़ना है? और पूरे इंडिया में 99.99% स्कूल में कॉमर्स वालों के लिए भी स्टैंडर्ड मैथ्स ही है, मतलब स्कूल ऑप्शन ही नहीं दे रहा कि कोई दूसरा मैथ्स है।
तो वही कॉमर्स, फिर तो यही बोलना पड़ता है ना टीचर को, तो कॉमर्स वाले और साइंस वालों के लिए एक ही मैथ्स है, क्योंकि 99.99% कॉमर्स वालों को भी वही पढ़ना है, एक ही बात है, कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है, ये बात अलग है, गवर्नमेंट कैरिकुलम में एक नया मैथ्स लेके आई थी, कोई 3-4 साल पहले लाई, जब कोविड था उसके आसपास, जिसे हम अप्लाइड मैथ्स कहते हैं, लेकिन वो 99% स्कूलों में ऑप्शन ही नहीं है। वो लाए कॉमर्स वालों के लिए था, लेकिन जिन स्कूलों में ऑप्शन है उन स्कूलों में भी बच्चों ने अप्लाइड मैथ्स कॉमर्स वालों ने ऑप्ट नहीं किया, क्योंकि बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो सारे स्टैंडर्ड मैथ्स ही कर रहे हैं। ठीक है, और वही हम पढ़ रहे हैं। ठीक, करें शुरू। 10th में आपने 14 चैप्टर करे थे, कोई सबसे अच्छा चैप्टर आपको लगाओ। देखो अपने आप ही जो आ जा भाई, ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, सबसे आसान लगाओ तो बता दो, ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये आपके अंदर दम है कि आपको आसान लगा होगा। अगर ऐसे नॉर्मल भीड़ के हिसाब से बात करें, बच्चों के हिसाब से बात करें, तो सर एक अच्छा चैप्टर है, और अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हो तब भी आप अच्छा बोलोगे, सर कभी नहीं खत्म होता। 200 क्वेश्चन कर लिए, मैंने बहुत प्रैक्टिस मारी है, 200 हो रहे हैं सर, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा पूछ लो, नया पूछ लो, अटक जाता है। अगर आप सही बच्चे हो तो ये बात तो आएगा ही आएगा। वीक बच्चे की बात नहीं कर रहा मैं, वही चैप्टर से हम 11th शुरू कर रहे हैं। ये मैथ्स की जान है। मैंने आपको 10th में भी, आप जिन भी टीचरों से पढ़े होंगे, आपको कहा गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जो आगे कंटिन्यू करेगा। अलजेब्रा अब खत्म हो गया, जो 10th तक था, आज आगे कभी नहीं पढ़ोगे। ज्योमेट्री खत्म हो गई, आगे कभी नहीं पढ़ोगे। 10th से 1-2 चैप्टर ही हैं जो आगे 11th-12th में जाएंगे, बाकी नए नए चैप्टर आएंगे। ठीक है, मैथ्स के बारे में बता रहा हूँ, फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक सभी मैथ्स में, इवन फर्स्ट क्लास से लेके हायर, जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे, सभी मैथ्स में सबसे अच्छी मैथ्स अगर है तो 11th क्लास की है। मजेदार मैथ्स, सबसे ज्यादा वैरायटी, सबसे अच्छा पढ़ने को हमें मिलेगा। डराने के लिए नहीं कह रहा, रियलिटी बोल रहा हूं कि ऑप्ट करना है, क्योंकि अभी तो आप बहुत मतलब इनिशियली स्टार्ट कर ली ट्यूशन। मेरे ख्याल से अभी कॉमर्स साइंस तक भी कई बच्चे तो फाइनल नहीं होंगे कि सर क्या पता कॉमर्स ले लूं, क्या पता साइंस ले लूं। मैथ्स तो चलो दोनों में है, तो मैं आपके पास ट्यूशन पढ़ने आ गया कि मैथ्स तो पढ़ ही लेते हैं, खाली बैठे इसलिए आ गए। ठीक है भैया, मैं कह रहा हूँ बढ़िया सब्जेक्ट है, एक अच्छा सा मेहनत करना पड़ेगा तब बनेगी बात। ठीक है, और सबसे जबरदस्त चैप्टर से, जिसे बच्चों की लैंग्वेज में कहा जाता है सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये ठीक आ गया हमें, हम नॉर्मल है, हम कोई बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, और ये हम कर पा रहे हैं तो हम सारे कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इससे आपका एनालाइज भी हो जाएगा, आगे मान लो डिसीजन लेना हो कि मैथ्स कैसे करना है, नहीं करना है। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। 11th मैथ्स में 14 चैप्टर है न्यू एनसीईआरटी में। आपको पता है कुछ बच्चों के पास मे भी आप एनसीईआरटी लाए हो, ओल्ड भी हो न्यू भी हो, तो ओल्ड एनसीईआरटी में 16 चैप्टर होते थे, जिसमें से 2 हो गया आउट ऑफ सिलेबस, अब हमें पढ़ने ही नहीं है, बचे कितने, 14। इसमें 3rd चैप्टर मेरा है ट्रिग्नोमेट्री, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। मेरे को बहुत आसान से स्टार्ट करना होता, मैं फर्स्ट से शुरू करता, जो कि सेट्स है, और मेरे को सबसे मुश्किल से शुरू करना होगा इन 14 चैप्टरों में, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करूंगा, जो कि 3rd चैप्टर है। अब मुश्किल आसान को छोड़ते हैं, अब ध्यान से सुनना शुरू करो, कुछ मत लिखना, जब तक कहा नहीं जाए नीचे नहीं देखना है, जब तक कहा नहीं जाए नहीं लिखना है, बस आराम आराम से समझने की कोशिश करनी है, और ये मानकर करनी है मुझे कुछ भी नहीं आता। जैसे 10th तक की ट्रिग्नोमेट्री तो आती है ना, अभी ये मान के चलो वो भी नहीं आती, कुछ नहीं आता सर। आप बताओ क्या बताओगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जैसे 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा, बच्चे से मैं पूछ भी लूं, शाने बच्चे से पूछते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में 10th में क्या करा आपने, क्या मतलब था ट्रिग्नोमेट्री का, परफेक्ट। पहले 3 शब्द ही बहुत हैं 10th क्लास तक के बच्चे के लिए, उसको यही पढ़ाया गया है, सर स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। 10th क्लास तक ये मीनिंग था, परफेक्ट मीनिंग था, जरा ध्यान से सुनना। स्टडी ऑफ, राइट को शॉर्ट लिख दो आरटी, राइटिंग बहुत अजीब अजीब सा लिखता हूं मैं, टी लिख रहा हूं, नया बच्चा कोई बोलेगा प्लस लिख दिया, तो पढ़ने में तो प्लस ही आ रहा है, तो वो मेरी गंदी राइटिंग है, वो 1-2 दिन लगेगा आपको थोड़ा एडजस्ट होने में। स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ही ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन शब्दों को शब्द मत रहने देना। राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ते थे भाई राइट एंगल ट्रायंगल में? 2 चैप्टर पढ़े आपने, 8th और 9th, या 7th और 8th नई बुक में। ठीक है, उसमें क्या, एक चैप्टर में तो हमने जबरदस्ती साइन क्या है, कॉस क्या है, tan क्या फॉर्मूले से रख लिए। दूसरा चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, सर एक राइट एंगल ट्रायंगल में ना आपने बेस दे दिया, 10th क्लास याद करो, एक एंगल दे दिया, परपेंडिकुलर निकालना, हम निकाल लेते थे,
जो मेरे साथ पढ़े केस 1 नॉर्मल में निकल जाता है, जो मेरे साथ नहीं पढ़े, जो भी तरीका आपने सीखा है 10th में आप निकाल लोगे भाई, परपेंडिकुलर निकल जाएगा ना। तो कर क्या रहे थे आप वहां पर? प्रैक्टिकली सोचो, किसी टावर की हाइट निकालनी है, जबकि बेस पे खड़ा होके आपने क्लेनोमीटर से एंगल नापा, 4 मीटर दूर खड़ा होके एक इंस्ट्रूमेंट से एंगल नापा और एंगल 30 डिग्री आया, तो आप बेस से कितना दूर खड़ा हो आपका मन, आप नाप के खड़े हो सकते हो, आप इंस्ट्रूमेंट से एंगल नाप सकते हो। टावर पे थोड़ी इंची टेप लग जाएगा, या माउंट एवरेस्ट पे थोड़ी इंची टेप लग जाएगा। माउंट एवरेस्ट की हाइट कैसे नापोगे? ट्रिग्नोमेट्री से निकल जाती थी ना, पढ़ के आए नाम ये। लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्री का बहुत वाइड मीनिंग है, बहुत। सर अब 11th क्लास और ऑनवर्ड ट्रिग्नोमेट्री किसे कहेंगे? वही नहीं रहेगा क्या? बदल जाएगा क्या? वो तो है ही है, कुछ और भी है। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है? स्टडी ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल, स्टडी ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल की स्टडी ट्रिग्नोमेट्री है। लेकिन ना अपना सोचते रहना, मैं कुछ भी कह रहा हूं मतलब मान नहीं लेना सही होगा यही ठीक है, मैं कुछ भी कह रहा हूं उस पर 10 क्वेश्चन आएंगे दिमाग में, वही आने चाहिए। मैंने कहा ट्रायंगल की स्टडी है, बच्चा कह रहा है ट्रायंगल में क्या पढ़ाओगे आप? हमें बता, तीनों साइड इक्वल इक्वलेटरल ट्रायंगल, ढंग से सोचो, दो साइड इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल, कोई भी साइड इक्वल नहीं स्केलिन ट्रायंगल, है ना? बस भैया ट्रायंगल के बारे में मैं जानता हूं, इसे नहीं कह रहे हम ट्रायंगल की स्टडी। ट्रायंगल की स्टडी क्या है? मान लीजिए मैं आपको कोई एक एंगल दे दूं, और ये राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है, ये कैसा भी ट्रायंगल है, एक एंगल दे दूं और कोई एक साइड दे दूं, और मैं बोलूं भैया आप बची हुई साइडें बता दो, बचे हुए एंगल बता दो। मैं इसमें अभी तक ये पॉसिबल नहीं है, जितना भी आप पढ़ चुके हो। एक एंगल से आप बचा हुआ एंगल नहीं निकाल सकते, एक साइड से आप बची हुई साइडें नहीं निकाल सकते। अगर हमने 11th और हायर ट्रिग्नोमेट्री पूरी कर ली, कौन सी क्लास है? अगर हमने 11th और हायर, ये एक साल में नहीं पूरा होने वाला ये काम जो मैं कह रहा हूं, ये 11th में शुरू तो होगा, खत्म कई सालों में जाके होगा, ठीक है। लेकिन जिस दिन हमारी ट्रिग्नोमेट्री पूरी हो गई, किसी भी ट्रायंगल की कोई भी साइड कोई भी एंगल एक दो बातों से हम निकाल लेंगे, और कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। और इससे बड़े बड़े पर्पस इंजीनियरिंग में और कॉमर्स में सॉल्व होते हैं। यानी अभी छोटे में बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी ट्रिग्नोमेट्री था 10th क्लास तक, उसमें जो एक दो बातें राइट एंगल ट्रायंगल में दे देता था वो हमें बची हम निकाल लेते थे 10th में। लेकिन इसका ये लिमिटेड मीनिंग नहीं है, ये बहुत वाइड टर्म है। किसी भी ट्रायंगल कि कोई भी साइड कोई भी एंगल कुछ एक दो बातें होने पर भी हम ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं। और अगले 3-4 साल तक हमें यही पढ़ना, ही होगा कैसे? एक दिन एक महीने में नहीं पहुंचेंगे, अगले 3-4 साल पढ़ते जाएंगे तब जाके पहुंचेंगे यहाँ तक ये निकाल पाएंगे। ये तो 2 घंटे में हो जाएगा, मान लो कोई नया बच्चा 10th का दे दो, अगले 2 घंटे में सिखा दूंगा ये सब कुछ मैं उसको, ठीक है। इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन ये क्लियर हुआ किसी भी टाइप के ट्रायंगल की स्टडी क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ऐसी कंपैरिजन में लिखना, क्योंकि पुराना भी काम तो आएगा ही आएगा, ठीक है। एक तरफ ऐसे 10th, एक तरफ 11th, कंपैरिजन चार्ट। 10th में ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या था? स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। 11th में ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या रहेगा, और ऑनवर्ड एक्चुअल मतलब क्या है? स्टडी ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल। एफर्ट तो बड़ा अच्छा सा लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन मजा भी बहुत आएगा, ध्यान से सुनते रहना। सर मेरे दिमाग में ना क्वेश्चन आ रहे थे बहुत सारे, लेकिन आपने एक बात बोल के खत्म कर दिए कि मैं अभी पूछने लायक ही नहीं बन रहा। आपने ये तो कह दिया ट्रायंगल की स्टडी ट्रिग्नोमेट्री है, तो मैं कुछ पूछता कि एक साइड एक एंगल पे बची साइडें कैसे निकालोगे, बचे एंगल कैसे निकालोगे, थोड़ा आइडिया दो, मेरा मन करे पढ़ने को, ठीक है। कि सिर्फ इतनी कम बातें हो के हम कुछ ऐसा है जिससे हम बाकी सब निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये कह के सारी बात खत्म कर दी, 2-3 साल में होगा, ये एक साल में हो ही नहीं सकता। अब मैं पूछू भी क्या, ठीक है। तो हकीकत है एक्चुअली पहले छोटी छोटी टर्म पढ़नी पड़ेगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको लगता है आपको मालूम है, मैं अभी बात करूंगा एक एक करके।
और जब मैं उसके पीछे की बातें पूछूंगा सारे गायब हो जाओगे तुम। तो पहले वो, क्योंकि नई ट्रिग्नोमेट्री है, अब नई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए पुराने पहले कुछ छोटे बेसिक हैं, पहले वो ठीक करने पड़ेंगे, फिर नए बेसिक बनाने पड़ेंगे, तब मजा आना शुरू होगा। जैसे कि मैंने तो कह दिया ट्रायंगल की स्टडी ट्रिग्नोमेट्री है, मैंने तो कह दिया कुछ कुछ कम बातें ही देने पर, बची हुई बातें हम निकाल नहीं सकते अब तक मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री से तो निकाल लेंगे, ठीक है, सीखेंगे तो निकाल भी लेंगे। तो ये बातें तो बाद में होंगी ना। पहली बात, ट्रायंगल में 3 एंगल तो है ही है, और मेरे को कम से कम इस बैच को ये तो नहीं पढ़ाना कि एंगल किस यूनिट में नापे जाते हैं। जैसे किसी चीज का वेट नापना है, किलोग्राम में नाप सकते हो, ग्राम में नाप सकते हो, यूनिट पता है आपको, तो एंगल किस यूनिट से नापते हैं पता है ना आपको, पक्का हैंड रेस कर दो सर हमें ये तो पता है। एंगल डिग्री भाई नीचे मत रहने देना, डिग्री क्या होता है, डिग्री का मीनिंग जो बता सकता है एंड ऊपर रखो। आपने खुद कहा है मेरे को पता है एंगल डिग्री में नापते हैं, वापस मत जाना भाई। आपने कहा है 30 डिग्री 60 डिग्री, और मेरे को भी पता है, आपको पता है एंगल 30 डिग्री भी होता है, एंगल 60 डिग्री भी होता है, ठीक है। तो अब मैंने अपना असली रंग दिखाया, मैंने कहा डिग्री, एक मिनट हैंड रेस करके, ठीक है, एंगल डिग्री में तो नापते हैं, लेकिन डिग्री होता क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री मीनिंग क्या है ये तो बता दो। 10 साल, छठी से 10वीं तक तो पढ़ ही लिया आपने लगभग लगभग, तो कौन बता पाएगा। मैं सोच रहा था कोई नया बच्चा पार्टिसिपेट कर जाए तो मजा आ जाएगा, लेकिन चलो मैंने इसे भी थोड़ी पढ़ा रखा है, यही बताएगा। बहुत बढ़िया, मेरे को लग रहा था शायद इसने किसी का लेक्चर सुन लिया हो या बुक पढ़ के आ गया हो तो ये मेरे को बताएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, दिमाग चला के बता रहा है, और दिमाग चला के इतना तो कोई भी बोल सकता था। इसने क्या बोला, ध्यान दिमाग लगाना थोड़ा सा, ठीक है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा जो मेरे को आता है, मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपको आता है, और वही उसी से टॉपिक बनेगा, ठीक है। सर इसने बोला एक पूरा सर्कल चक्कर लगा दो, एक कोई भी ऐसे रे पकड़ो और उसको पूरा 360 डिग्री घुमा दो तो कंप्लीट एंगल बनेगा, और कंप्लीट एंगल कितना डिग्री का होता है 360। तो ये बोल पा रहा है 360 डिग्री, इतना तो तुम सबको ही पता है। ये मेरे को कहानी सुना रहे सर उसका कोई टुकड़ा उस 360 डिग्री का कोई हिस्सा डिग्री है, ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन अब सारे दिमाग चलाओ, यही ठीक होगा और आप ही कर दोगे। अगर ये कंप्लीट एंगल, क्या आप लोगों को सबको मालूम है, मान लीजिए एक रे है, ठीक है, इस रे को मैंने ऐसे घुमाया पूरा, इमेजिन करना है ऐसे घुमाता गया तो ये पूरी ऐसे घूमते घूमते एक कंप्लीट सर्कल बना देगी, और ये सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा। ये मैं तो नहीं बढ़ा रहा, ये तो आपको पहले ही पता होगा, सबको पता है, तो आपको पक्का पता है डिग्री किसे कहते हैं, सोचो। सर 2 रो के रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो डिग्री होगा, नहीं डिग्री मतलब 1 डिग्री, अब डिग्री मतलब कितने डिग्री, 4 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री, मतलब कैसे डेफिनेशन कैसे दूं। तो कभी मैंने तुम्हें पहली बार जिंदगी में पढ़ाया सेंटीमीटर, तो मेरे को बताना पड़ेगा ना बेटा 1 सेंटीमीटर कितना निक्का सा होता है, तुम्हें आइडिया आया, हाँ इतना सा 1 सेंटीमीटर होता है, बहुत छोटा सा है ना। 1 मीटर तो 1 मीटर तो नाम है, मुझे थोड़ा आइडिया तो देना पड़ेगा ना, इतना 1 मीटर होता है। तो 1 डिग्री कितना होता है, तो सामने देखते हैं ना, पूरे सर्कल पूरा रोटेशन लिया, सर्कुलर रोटेशन, एंगल कितना बनाए सबको पता है, यहाँ 0 डिग्री से शुरू होता है, अगर डी पर आप ध्यान दो, डी पर, तो यहाँ कितने डिग्री पर खत्म होता है वो 180, और 180 में 180 और ऐड कर दो तो कितना डिग्री हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। डी को इमेजिन करो जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में था, डी पे आधा सर्कल ऐसा वाला डी है आपका, ऐसा वाला, इस हाफ सर्कल की बाउंड्री को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया होता है, बोलो अपने आप से बोलो। सर एक, अगर इस आधे सर्कल को 180 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, 180 इक्वल पार्ट में, तो जो हर पार्ट आएगा वो क्या है, डिग्री। और अगर मैं पूरे सर्कल को बोलूं तो पूरे सर्कल की बाउंड्री को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो तो हर पार्ट क्या आएगा, डिग्री। ये है डिग्री। और मैं बिल्कुल नहीं समझा पाता, मेरी हिम्मत नहीं है आपको समझाने की, अगर ये आपने देखा ना हो कभी, ये आप सबकी इमेजिनेशन में, आपने डी देखा ही हुआ है, आधा सर्कल होता है डी, तो आप सबने देखा ही हुआ है सर, उसमें ना 180 बराबर टुकड़े बने होते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। लेकिन आप बोल नहीं पाए डिग्री क्या है, आप यही बोल देते हैं आधे सर्कल की बाउंड्री के 180 बराबर टुकड़े, हर बराबर टुकड़े को ईच पार्ट को हम क्या कहते हैं, डिग्री। थोड़ा बेहतर बोलना है, एक कंप्लीट सर्कल की बाउंड्री को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, ईच पार्ट को हम क्या कहेंगे, डिग्री, ठीक है। यानी कि मान लीजिए, एक इमेजिन कर लीजिए, उतना अच्छा मैं बना तो नहीं पाऊंगा, मान लीजिए मैं 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, और ये एक पार्ट है, ये 2 रह गई, इनके बीच का एंगल ही क्या है, 1 डिग्री। क्लियर हुआ 1 डिग्री क्या होता है, कितना एंगल 1 डिग्री होता है, मैं इमेजिन करूं मैं माइंड में,
एक सर्कल की बाउंड्री को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करें? हर पार्ट को आप क्या बोलोगे? कोई मुश्किल बात लग रही है इसमें? पढ़ा हमेशा था, आज समझा डिग्री कहते किसे है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं, मैं ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री, ये तो बड़ी बातें हो जाएंगी भाई। अब तो ये लंबी मैथ्स है, अब तो ये बहुत लंबा सालों साल चलेगा अभी तो ये। ठीक है, लेकिन आज हमें 11th में जितना पढ़ना है, आप ट्रायंगल ट्रायंगल बाद में पढ़ लेना, आप पहले एंगल को पढ़ो। सर एंगल में क्या पढ़े? कोई बच्चा कह सकता है 30 डिग्री 60 डिग्री एंगल होते हैं, मुझे नापने आते हैं। ठीक है जी, वो छोड़, एंगल किस यूनिट से नापते हैं? पहला यूनिट डिग्री, और डिग्री का मीनिंग, तो हम आ गए मेजरमेंट ऑफ एंगल पे। मेजरमेंट ऑफ एंगल पे, एंगल किस यूनिट से नापे जाते हैं? तो पहला यूनिट उसका क्या है? और डिग्री का मतलब क्या है बोलो? 360th पार्ट ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। सर्कल की बाउंड्री के 360वें हिस्से को हम क्या कहते हैं? 1 डिग्री। एक थोड़ा सा आप साइड में एक पिक्चर, एक ऐसे अपने समझने के लिए, मान लीजिए 360 इक्वल पार्ट है, तो इस एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? 1 डिग्री। डिग्री क्लियर है? बात आगे चलेगी, पहले आप इतने नोट्स बनाइए। कहीं भी कोई क्वेश्चन बने, कोई क्वारी बने, कंफ्यूजन बने, बोलते रहिएगा। यहाँ आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल में ना ऊपर लिखना पड़ेगा कि एंगल डिग्री में नापते हैं, हेडिंग देनी पड़ेगी आपको, ये हेडिंग जरूर लिखिएगा, क्योंकि एंगल नापने का सिर्फ डिग्री यूनिट नहीं होता, बहुत सारे यूनिट होते हैं और आप सारे पढ़ रहे हैं। एंगल सिर्फ डिग्री में नहीं नापे जाते। किसी को दिख नहीं रहा, सीट आगे पीछे कर रही है तो कर लीजिएगा भैया। क्लियर है? घर जाके 10 बारी ना करना पड़े, मजा बना रहे टॉपिक में, दोबारा दोबारा सोच लो, बस सोचना ही है, एक बार समझ में आ रहा है तो ठीक ही है। बाउंड्री के 360 बराबर पार्ट, हर पार्ट क्या है? डिग्री। माइंड में इमेजिन कर लो, वो 1 डिग्री कितना छोटा सा एंगल होगा, बहुत छोटा सा एंगल होगा ना वो 1 डिग्री। तो आ रहा है समझ में? बढ़ाऊं बात को आगे? नेक्स्ट, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, और पक्का भाई 11वीं थोड़ी पढ़ ली आपने, 11th मैथ्स थोड़ी पढ़ के आए हो, आपको 10th की नॉलेज है। तो जैसे कोई रॉ बच्चा बोलता है ना कि तुक्का मारेगा या अपने मन से कुछ भी बोलेगा, गलत पक्का हो सकता है लेकिन बोल देगा, वो ट्राई जरूर करना। मैंने बोला देखो थोड़ा सोचो तो सही, कितनी छोटी मूवमेंट 1 डिग्री एंगल है, बहुत निक्का सा एंगल होता है 1 डिग्री। अगर कभी एंगल इससे भी छोटा हो, 1 डिग्री से भी छोटा, तो क्या हम उसे नाप सकते हैं? कैसे? ठीक है, ये बच्चा अपने साइड में बोल रहा है भैया नापने को नाप दो। ठीक है, अब ये बनाने पर आ गया बातें, और देखना एक ही लड़का अभी बना रहा है, अभी बाकी लोग फॉर्म में आए नहीं हो। गलत है सही है बाद में देख लेंगे। बोल रहा है भैया 1 डिग्री कितना छोटा होता है, इसको कितने भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। छोटा नापना है ना, मान लो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। हम लोग सारे मैथमेटिशियन है, मैथ्स हमने बनाना है, किसी और ने नहीं बनाना मान लो, और पूरी अर्थ पे, इस प्लेनेट पे हम ही बनाएंगे रूल, और किसी ने आज तक बनाया भी नहीं है। तो अब जो हम बनाएंगे सबको मानना पड़ेगा। तो इसने कहा 1 डिग्री से छोटा बनाना है, ये लड़का आया जी, इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके ना हर छोटे पार्ट को कोई नाम दे दो, राम दे दो। हर छोटे वाले पार्ट को क्या नाम दे दो? राम। तो 1 डिग्री में कितने राम हो जाएंगे? 10 राम। तो एंगल छोटा वाला राम राम से नापा जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन अब मैं बना दूं आज बैठ के, आप बना दो, चलेगा नहीं ना, क्योंकि दुनिया तो पहले से चलती आ रही है हम लोगों से, और लोगों ने रूल सेट कर रखे हैं, तो उन्हीं को पढ़ना पड़ेगा। तो रूल क्या सेट है वो बहुत ध्यान से सुनना, कि अगर इस 1 डिग्री के जो बहुत छोटी मूवमेंट है, इसके 60 इक्वल पार्ट कर दे, 60 इक्वल पार्ट कर दे, तो हर पार्ट को हम क्या कहते हैं? मिनट। और ये घड़ी वाला टाइम वाला मिनट नहीं है। ठीक है भैया, 1 डिग्री कितना छोटा सा एंगल है, इस एंगल को कितने माइक्रोस्कोप लो और इसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, तो बिल्कुल बहुत निक्का सा पार्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको दिखा भी नहीं पाऊंगा, इतना मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन आप इमेजिनेशन करो, सर एक बहुत छोटा 60 इक्वल पार्ट करेंगे यार, कितनी छोटी बात आएगी। वो जो छोटा सा एंगल है उसे क्या कहते हैं हम? मिनट। यानी 1 डिग्री में कितने मिनट हुए? 60 मिनट। यानी कि मैं आपको डिग्री फैमिली पढ़ा रहा था कि भाई एंगल डिग्री में नापते हैं, लेकिन 10 तक तो हमने बहुत छोटा ही पढ़ा हुआ, बस डिग्री में नापते हैं, रट के सारे क्वेश्चन कराए। पहले तो पढ़ा डिग्री क्या है, सर्कल की बाउंड्री का 360th पार्ट, वो 1 डिग्री है।
अब हमने ये पढ़ा 1 डिग्री, डिग्री की सिंबल आपको पता है, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, लेकिन कोई बच्चा यहाँ गलत नहीं दिमाग में लेके जाएगा, ये टाइम वाला मिनट नहीं है, ये इस 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट करें तो वो जो एक पार्ट आएगा उसे किसी ने नाम दिया हुआ है मिनट। ये बात क्लियर हो गई। अरे राम भगवान का नाम था तो राम तो मेरे घर में एक बच्चा है उसका नाम भी है, तो ये थोड़ी वो बच्चा भगवान हो गया। ठीक है भैया, तो मिनट टाइम वाला मिनट नहीं है, यहां तक क्लियर है। अब माइंड में इमेजिनेशन करो, मैं बना नहीं सकता, मैं मिनट बना नहीं पाया, आपने सोचा ही है कि सर 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट कर दिया, वो निक्का सा पार्ट आ गया मिनट। यार उससे भी छोटी मूवमेंट हो, बहुत छोटी सी, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही देखी जा सकती है, आंखों से देखी नहीं जा सकती, बना नहीं सकते, उसको भी नापना हो तो फिर ऐसा फिर कुछ और कर दो। वो 1 मिनट कितना छोटा सा है, लेकिन मेरे करने से नहीं चलेगा, जो लोगों ने करा हुआ है। 1 मिनट, मिनट का 60 मिनट बोला था मैंने, मिनट का ये वाला सिंबल होता है, इसे मिनट ट्रीट करते हैं, ऐसे बढ़ते हैं 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60। अच्छा अब हमें पढ़ना है 1 मिनट से भी छोटा एंगल होता है, और होता है तो नापा जाता है तो किस यूनिट में। इस 1 मिनट कितना छोटी बात होगी, येलो कलर ध्यान से देखो, उसके भी 60 इक्वल पार्ट कर दो। ठीक है, हर पार्ट को सेकंड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। या एक थोड़ा सा हमारी वो घड़ी वाली बात भी ठीक ठाक सी बैठ रही है, वहां भी 1 मिनट में 60 सेकंड ही होते हैं। ठीक है, लेकिन वो गलत मत समझ लेना, टाइम की बात तो हो ही नहीं रही है, बात तो हो रही है सर्कल की बाउंड्री का। बस आज की एक्सरसाइज में यही चलना है, एक एक्सरसाइज खत्म है हमारी इतनी बात पे। ठीक है भैया, सर्कल की बाउंड्री का 360 इक्वल पार्ट हर पार्ट डिग्री, हर डिग्री के 60 इक्वल पार्ट हर पार्ट मिनट, हर मिनट के 60 इक्वल पार्ट हर पार्ट सेकंड। और अगर मैं इसको लिखूं थोड़ा सिंबल से तो 1 मिनट, सर सेकंड के लिए भी कोई सिंबल है, बिल्कुल है, 2 बारी मार्क करो, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। यहाँ हमारी फैमिली पूरी होगी, बच्चा बोल रहा है सर सेकंड से भी छोटा हो जाए तो, वो किसी ने बनाया नहीं, उतनी छोटी मूवमेंट अभी तक कहीं यूज ही नहीं हो रही। ठीक है, तो जरूरत नहीं है, और एडवांस कोई हो जाएगा तो उससे छोटी मूवमेंट देख पाएंगे, नाप पाएंगे, तो उसको कोई नया नाम दे देंगे, श्याम वगैरह। बात क्लियर है, पढ़े लिखो फटाफट से। सिंबल भी जरूर लिखिएगा, सिंबल से भी बहुत कुछ चलता है। मिनट को किस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, सेकंड को किससे कर रहे हैं, मजा बना रहेगा, इंटरेस्ट बहुत आएगा, थोड़ी देर बस मेरे कंसेप्ट सुनने हैं। सबसे स्लो बच्चा जो अपने आप को मान रहा हो कि मेरे को तो मैथ्स मुश्किल ही लगती है, वो भी आराम से ही कर पाएगा, सब कुछ कर पाएगा, बस समझने पे ध्यान दो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलते रहना। डन, बढ़ाएं बात को आगे, अब ध्यान से सुनना। ये तो एक फैमिली हो गई भाई, एंगल को रेडियन में नापते हैं, ठीक है, रेडियन सॉरी कहाँ बोल रहा हूँ, एंगल को डिग्री में नापते हैं, और 1 डिग्री से छोटा एंगल मिनट है, 1 डिग्री में 60 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकेंड है। लेकिन एंगल सिर्फ डिग्री में नहीं नापे जाते बच्चों, एंगल मेजर करने के और भी यूनिट है, और वो भी पढ़ने पड़ेंगे हमें। एंगल मेजर करने का दूसरा यूनिट है रेडियन। ठीक है, बच्चा बोल रहा है नहीं यार, जब किसी एंगल को डिग्री में नाप सकते हैं तो रेडियन की क्या जरूरत है। अरे फर्क होता है ना, किसी का वेट है, इस चीज का वेट है, ठीक है, मैं किलोग्राम में मान लो नाप सकता हूँ, और ये काफी भारी चीज है, किलोग्राम में नाप सकता हूँ मान लो, तो इसे ग्राम में भी तो नाप सकता हूँ, इसे मिलीग्राम में भी तो नाप सकता हूँ। सर क्यों बनाए यूनिट अलग अलग, अरे भारी चीजें किलोग्राम में बोल देते हैं, थोड़ी हल्की है ग्राम में बोल देते हैं, बहुत हल्की है मिलीग्राम में बोल देते हैं, पर्पस सॉल्व करने होते हैं अलग अलग तरह के। तो एंगल सिर्फ डिग्री में ही नहीं नापा जाता, एंगल रेडियन में भी नापा जाता है, और 2 ही यूनिट पढ़ने हैं बस हमने। सर ये रेडियन का मतलब बता दो आप। भैया रेडियन का मतलब मेरे को नहीं पता, पहले आप ज्यादा छोटे बच्चे बनो, आप ये मत सोचो कि रेडियन पता लग जाए क्या होता है, आप ये सोचो एंगल क्या होता है, पहले अपना और पीछे का बेसिक ठीक करो। सर कोई भी 2 रे के बीच ये जो है इसे ही तो एंगल कहते हैं, 2 रे एक दूसरे पर कितना इंक्लाइन कर रही, कितना इंक्लाइन कर रही, कितना शब्द क्या है एंगल, कितना एंगल इंक्लाइन कर रही है, यही तो है एंगल। ये एंगल डिग्री में नापते हैं, 30 डिग्री हो सकता है लगभग लगभग, ये रेडियन में भी हो सकता है सर। अब डिग्री का तो आइडिया आ गया सर, अब मैं इतना बड़ा हो गया, मैं साइंटिस्ट जैसा बनने लायक हो गया, कोई मेरे को बोले डिग्री मतलब कितना, तो मैं बोल दूंगा सर्कल की बाउंड्री के 360 हिस्से कर ले, हर हिस्सा वो निक्का सा हिस्सा आएगा, वो क्या होता है 1 डिग्री। समझ में आ गया ना, भाई ठीक है, एंगल रेडियन में नापते हैं, ये दिक्कत नहीं है, नापते हैं, दिक्कत ये 1 रेडियन मतलब कितना। कहीं भी अचानक से बोलो कि कोई पूछेगा 1 मीटर कितना, तो हाथ फैला दोगे ना, यहां से शुरू होगा और लगभग यहां तक जाएगा, ये 1 मीटर होता है।
ठीक है, 10 सेंटीमीटर कितना स्केल देखा हुआ ना ज्योमेट्री बॉक्स में, लगभग इतना होता है 10 सेंटीमीटर, इतना स्केल 15 सेंटीमीटर का होता है, लगभग इतना 10 सेंटीमीटर होता है, आइडिया है ना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो साथ रहना सर, 1 रेडियन कितना भाई, अब मुझे भी नहीं पता, लेकिन सुनते रहिए। मैंने कहा मान लीजिए मैं कोई आर रेडियस का सर्कल बनाऊं, थोड़ा इजी करता हूं आपके लिए। मान लीजिए 3 रेडियस का सर्कल बनाऊं, कितनी रेडियस, और जितनी रेडियस है उतनी ही लेंथ में आर्क की ले लूं, आर्क की लेंथ भी मैंने कितनी ली, और इस आर्क के एंड पॉइंट से सेंटर को मिला दूं, तो ये जो एंगल बनेगा ना हमेशा, इसे हम कहते हैं ये 1 रेडियन एंगल है। कितना रेडियन एंगल है, ठीक है जी। अब आपने कहा अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो, मान लो मैं घर जाके करा, मैंने ना 10 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना लिया, आपने तो 3 कहा था, मैंने 10 बना लिया, क्योंकि बात जो कह रहे हो तो हर जगह ठीक होनी चाहिए। 10 रेडियस का सर्कल, और मैंने एक आर्क ली जो 10 सेंटीमीटर की है, रेडियस और आर्क की लेंथ सेम ले ली, और इस आर्क के दूसरे एंड पॉइंट से सेंटर में ला दिया, तो ये एंगल 1 रेडियन ही तो बनना चाहिए, क्योंकि आप यही लगभग कहना चाह रहे थे, जितनी आर्क की लेंथ नहीं उतनी रेडियस होनी चाहिए, मिला दो आर्क के एंड पॉइंट से सेंटर को, तो जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 1 रेडियन। और ये बिल्कुल सेम बनेगा, अगर डी रख के, डी से एंगल नापते हो आप, डिग्री में नापते हो आप, डी रख के इस एंगल को नापना, लगभग अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री आएगा, तो लगभग ये भी कितना आएगा, 57 डिग्री। लेकिन अब डिग्री में तो पढ़ना ही नहीं चाह रहे ना हम, उस एंगल को किस में पढ़ना चाह रहे हैं, रेडियन में। तो एक्चुअली ये एंगल को भी क्या बोला जाता है, 1 रेडियन, और ये एंगल को भी क्या बोला जाता है, रेडियन में तो 1 रेडियन। तो सर फिर हम कैसे लिखें ऐसे, मतलब 3-10 ऐसे एग्जाम्पल डाल के लिखें, नहीं भाई, आप तो थियोटिकल लिखोगे, बैटर लिखोगे। अब कोई बच्चा मेरे को पढ़ाएगा तो बोलेगा सर ऐसा करते हैं, आर रेडियस वाले सर्कल में, सर्कल का रेडियस आर है, आर की लेंथ भी कितनी ले लेते हैं, आर, दोनों बराबर हो गई, और आर की लेंथ से सेंटर को मिला देते हैं, ये जो एंगल है इसी को क्या कहा जाता है, 1 रेडियन। ठीक है, थ्योरी व्योरी लिखने में इधर उधर जाएगा, टॉपिक सबसे आसान है, पिक्चर से ही समझ जाओगे। ठीक है, आर रेडियस वाले सर्कल में उतनी ही लेंथ वाली आर्क से सेंटर को मिला दो, तो जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 1 रेडियन। कहानी क्लियर, बनाओ। रेडियन सिर्फ मत लिखना, 1 रेडियन है ना, ये एंगल 1 रेडियन है। अब रेडियन तो 2 रेडियन, 3 रेडियन, 2 रेडियन इसका डबल हो जाएगा, 3 रेडियन ट्रिपल हो जाएगा। कोई दिक्कत तो बोल दीजिए। बस बात को आगे बढ़ा देते हैं और पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी से शुरू करते हैं। सर वो ठीक है, एंगल डिग्री में भी नापते हैं, एंगल रेडियन में भी, और बात लंबी है तो ट्रायंगल तो बाद में पढ़ेंगे, पहले एंगल, क्योंकि आज हमारी जिंदगी में कुछ नई बातें पैदा हो गई। एक तो एंगल डिग्री में हमें पता था नाप ही सकते हैं, लेकिन डिग्री से छोटे एंगल भी हो सकते हैं मिनट में, मिनट से छोटे सेकंड में, तो इसकी थोड़ी बहुत कन्वर्जन कोई करा ले ताकि हम एंगलों को पर थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए हमारी। एक एंगल सर डिग्री में ही नहीं नापते, और किस में नापते हैं, यार वेट है, किलोग्राम में नापते हो तो ग्राम में भी नापते हो। अब आया क्वेश्चन ग्राम में, उसने लिख दिया, लेकिन तुम्हें किलोग्राम में चाहिए, तो ग्राम का किलोग्राम बना लेते हो ना, क्योंकि आपको पता है 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो किलोग्राम को ग्राम बनाना नीड हो या ग्राम को किलोग्राम बनाना नीड हो, काम तो हो जाता है, क्योंकि कन्वर्जन पता है। तो सर इनकी भी तो कोई कन्वर्जन होनी चाहिए कि एंगल आया रेडियन में, मेरे को जरूरत है डिग्री में, मैं डिग्री में बना लूं, और डिग्री में आया मेरे को रेडियन में जरूरत है, मैं रेडियन में बना लूं, तो कन्वर्जन बता दो सर। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन एंगल होता है, कुछ मत करना, आराम से सुनना। 1 डिग्री में कितना रेडियन एंगल होता है, पाई बाय 180 रेडियन। जो एंगल यूजुअली रेडियन में आते हैं, एंगल जब भी आप रेडियन में लिखोगे यूजुअली ज्यादातर वो किस पे डिपेंडेंट लिखे जाते हैं, पाई पे। उसमें पाई की वैल्यू नहीं डाली जाती, जो आपको याद है 22/7 होता है पाई, 3.14 होता है। और थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ तो मैं इसका प्रूफ तक आपसे ही करवा दूंगा। ये तो अभी जबरदस्ती, यहां तक तो कंसेप्ट से आ गए हम, अब थोड़ी सी जबरदस्ती कर रहे हैं हम आपके साथ कि बेटा कन्वर्जन है, और अभी के लिए ना याद करियो थोड़े 10-15 मिनट के लिए कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई बाय 180 रेडियन। तो मेरे कहने से मान भी लोगे, क्वेश्चन यूं ही हो जाएंगे, बेकार क्वेश्चन है जो भी है। ठीक है, फिर लेकिन अच्छे बच्चे हो तो दिमाग में आएगा यार 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन हुए कैसे, कैसे तो पता ही नहीं है।
तो सिंपल सा जवाब है वो आरसी दिलवाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन अभी होते हैं ये लेके चलो, 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, और रेडियन वाला एंगल निकालेंगे तो किस पे डिपेंडेंट रहेगा, पहले ये याद करने की कोशिश करो। आप मेरे पास नए नए बच्चे आए, अभी ये बच्चा आया थोड़ी देर पहले रिसेप्शन पे, बोलता है भैया फीस 11वीं की कितनी लगती है। मैंने बोला 11वीं की फीस, बच्चे 1,20,000 पैसे है। ये वहीं से वापस आ रहा था, बोल रहे मैं नहीं पढ़ रहा। मैं कहा क्या हो गया भाई, जा क्यों रहा है। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया, बोलते भैया आपको बात भी नहीं करनी आती, 1,20,000 पैसे, नॉर्मल बात कर लो यार, 1,200 रुपए। ठीक है भैया, ज्यादा हो गए, गलत बदल दिए, अबे सही बदले हैं, ठीक है। नॉर्मल बोल लो 1,200 रुपए, रुपए में बात कर रहे हो तो रुपए में कर लो ना, पैसे में कहा जा रहे हो। अब 1,200 रुपए के डॉलर कन्वर्ट करके बच्चे को फीस थोड़ी बताओगे कि $12 फीस है, ठीक है। तो चीजों को बोलने का भी तो एक तरीका होता है। मैंने कोई गलत थोड़ी बोल दिया, मान लो पैसे में बोल दिया तो, लेकिन हर कोई सुनना चाहेगा कि अगर इंडिया में दिल्ली में बैठ के हम किसी चीज की कॉस्ट पूछ रहे हैं, फी पूछ रहे हैं, तो रुपीस में बात होनी चाहिए। तो ऐसे ही इंडियन एंगल 99.99% कोई भी किस में रीड करता है, किस पे डिपेंडेंट रीड करता है, पाई डिपेंडेंट। क्योंकि अगर ये कन्वर्जन तुम्हें जब रीजन पता लग जाएगा ना, तो ये बनेगा ही पाई डिपेंडेंट। ये बात अलग है, मानो तो पाई की वैल्यू डालना ही है तो 3.1422/7 डाल दो, तो जो नंबर होना होगा वो भी हो जाएगा, लेकिन लिखा नहीं जाता। अगर लिख दिया तुमने पाई की वैल्यू 22/60 डाल के तुमने लिख दी तो बुरा बन जाएगा कोई। जैसे मैं ऐसे बोलने लगूं मेरी फीस 1,20,000 पैसे है, $12 है, कोई बोलेगा अजीब अजीब बातें करते हैं। तो ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। बोलो रेडियन एंगल किस पे डिपेंडेंट लिखते हैं, और पाए ऊपर रहता है, ऐसे ध्यान रखना। पाए कहाँ रहता है, ऐसे ध्यान रखना, इससे कुछ बहुत जबरदस्त यार होगा। ऐसे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल है, आप मिलो ना 11वीं के पास बच्चों से, 12वीं पास बच्चों से, लेकिन हमने थोड़ी मुश्किल बनानी है एक नॉर्मल बच्चे के लिए भी। तो जैसे 10th में भी कुछ तो जुगाड़ हो जाते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, है ना, बड़े सारे डायलॉग, बड़ी सारी चीजें, यहाँ भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे बहुत आसान हो जाएगा। तो बस अभी के लिए रेडियन एंगल पाई डिपेंडेंट होता है और पाए ऊपर रहता है। ठीक, आगे बढ़ रहा हूँ। सर 1 डिग्री में मान लो इतने रेडियन है, सारे बोलना। अब मैंने एक क्वेश्चन दिया तो 2 डिग्री के रेडियन करके दिखा दे। बोलो 1 डिग्री में इतने तो 2 में कितने, डबल कर दो सर, 2π/180। ठीक है, 3 डिग्री में जल्दी जल्दी बोलो, 4 डिग्री में, यानी आप डिग्री के रेडियन तो बना लोगे, लेकिन मैंने कहा नहीं रेडियन के डिग्री बनाने हो तो सर ऐसा कर लो, इसमें क्या बात है, इसको मल्टीप्लाई 1 तो आप लिख ही सकते हो, और 1 डिग्री में इतने रेडियन है, इस 1 रेडियन को वहीं छोड़ दो, यूनिटरी मेथड है, और इसको शिफ्ट मार दो, तो बोलो 1 रेडियन में कितने डिग्री आ जाएंगे, 180 कोई दिक्कत। लेकिन आज क्लास शुरू हो रही है, कोई 1-1.5 घंटे कल की क्लास तक रीजन वीजन करना सब आ जाएगा, एक एक को आ जाएगा, और जब आप तैयार हो जाओगे तब आप इसे बेकार मान लोगे कि कुछ भी नहीं है। अगले 3 महीने तक सबसे बेकार बात है, सबसे इजी बात है आपके लिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुमने ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस छोड़ी, 4 महीने और निकल गए, दूसरे दूसरे चैप्टर कर रहे हो, ये ना उल्टा पुल्टा याद आता है फिर बाद में, और बहुत अच्छा पढ़ के भी ना बच्चा फाइनली तो क्वेश्चन गलती करके आ रहा है, आता सब कुछ है, लेकिन अचानक फाइनल पेपर में 1 डिग्री को रेडियन बनाना कुछ भी नहीं है बच्चे के लिए, उसे बहुत अच्छा आता है। लेकिन 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं बोलना, तो मान लो 5 डिग्री के रेडियन बनाने हैं तो π/180 से ही तो मल्टीप्लाई करना है, वो कराता है 180/π से। सबसे अच्छा बच्चा सारा पेपर ठीक है, क्वेश्चन ये गलत करके आ रहा है, तो क्या करें भैया, उस दिन थोड़ी ठीक करेंगे, आज ही तो ठीक करना उसको कि ये गलती ही ना हो। तो एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, अभी ये सब आपको दिखने लगेगा, जो रेडियन एंगल होते हैं ना बच्चों, वो दिखने में पाई डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे π/3, सब आपको कंसेप्चुअल नजर आएगा थोड़ी देर में। रेडियन वाला एंगल किस पे डिपेंडेंट आता है, पाई डिपेंडेंट। और डिग्री में तो तुमने एंगल पहले ही बहुत पढ़े हुए हैं, डिग्री वाले एंगल ऐसे 30 डिग्री 45 डिग्री, वो किस में दिखते हैं, नंबरों में। अगर आप बहुत अच्छी वाली मैथ्स पढ़ना चाह रहे हो तो 10th पास करके जैसे मर्जी बच्चे हमारे पास आए हो, उनकी नॉलेज 11th के मुकाबले तो भी बहुत ही कम है, तो मेरे शब्दों को ध्यान रखना, ठीक है, इन्हें भूलना मत, तो बाद में कहीं कहीं आप फंसोगे, मैं बोलूंगा देखो मैंने क्या बोला था, और ये बात एक्चुअली ऐसे होती है। मैंने बोला डिग्री वाला एंगल किस में दिखता है हमें, तेज से बोलो सारे, किस में दिखता है। आज से 2 महीने बाद यही बात याद दिला के कुछ और समझाऊंगा किस में दिखता है, लेकिन एक्चुअली नंबर नहीं है, ये नंबर सिस्टम वाला नंबर नहीं है 1 2 3। 30 डिग्री, सर्कल की बाउंड्री के 360 हिस्सों में से कितने हिस्से हैं, 30, ये है वो 30 डिग्री। ये गिनती वाला नंबर लाइन वाला 1 2 3 नहीं है, ये नंबरों में दिखता है, ऐसे मानो अभी। और रेडियन वाला एंगल किस पे डिपेंडेंट दिखता है, बस अभी इतना रखना।
ओके सर।